हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह मेरा नेटवर्क थोड़ा सा ख़राब था घर पे, वाईफाई भी नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, तो कनेक्शन शायद बिगड़ गया होगा। तो इसलिए जो है मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आया सीधा मार्केट में। अभी 9:30 बजने वाले हैं, तब जाके मेरा वीडियो अपलोड हुआ है, नहीं तो 8 बजे देता हूँ मैं और रेवन आए हैं। रेवन पीछे बैक सीट में पूरा नज़ारा देखते हुए आ रहा है। तो अभी वीडियो भी अपलोड हो गया, घर जाते हैं, बहुत भूख लग रहा है एंड आज बहुत सारे काम है। अब से मेरा घर का अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा। आज मैं मेरे घर पे मोटर सोटर जो फिट करना है वो फिट कराऊंगा, बिकॉज अभी कल सीमेंट लाऊंगा एंड परसों छत ढलाई होने वाला है। तो अभी तगड़ा खर्चा वाला टाइम आ चुका है। तो अभी जाते हैं घर, भूख भी लग रहा है भाई, जाके खाना खाएंगे। उसके बाद जो है मुझे फिर से मार्केट आना पड़ेगा। अभी जो भी सामान है वो लेके नहीं जाऊंगा, एक्चुअली दुकान वगैरह बंद है, अभी तक खुले नहीं है, पता नहीं क्या है। आज मार्केट बहुत बंद दिखाई दे रहा है। 9:30 बज चुके हैं, अब तक तो खोलना चाहिए था दुकान वगैरह, लेकिन अभी तक खोला नहीं किसी ने भी, पता नहीं क्या है। पापा पापा क्या देख रहे हैं पापा? चलो जाते हैं। अभी गांव का रास्ता पूरा खराब हो गया गाइस, ये डंपर संपर पूरा आ रहा है ना हाईवे का कंस्ट्रक्शन का वजह से। एक जगह पे तो पूरा वो भी गिर गया गाइस, क्या बोलते हैं, कलवर्ट जो पूरा टूट के गिर गया। तो अभी इस साइड से आना पड़ रहा है, देखो पूरा खराब हो गया रास्ता भाई, रास्ता खराब हो गया बे, पूरा गद्दा गद्दा हो गया इधर में। देखिए ना क्या हालत हो गया है रास्ता का, जैसे तैसे आ रहा है डंपर लोग इधर से। एक साइड का जो मेन हम लोग का अच्छा वाला रास्ता है, उधर से हम लोग आना जाना करते थे, तो वो भी कलवर्ट वगैरह पूरा टूट गया बोला है। मैंने जैसा अभी थोड़ा सा एक वीडियो देखा था, अभी तक मैं गया नहीं उधर, जाके देखना पड़ेगा क्या हुआ, कितना टूटा वो कलवर्ट, जो वो देख के आऊँगा एक बार। लुक एट माई सन, कैसे जा रहा है पीछे में पूरा लेट के। वाह, जिंदगी के तो मज़े ही मज़े है भाई। हाँ, हमारे ज़माने में साइकिल नसीब नहीं होता था हम लोग को, मम्मी का पीठ नसीब नहीं होता था। मम्मी लोग पीठ में भूखने से भी लोग को दर्द होता था ना, तो वो लोग नीचे उतारते थे हम लोग को, थोड़ा पैदल चलो उनका, हम लोग नहीं चलेगा बोलता था। आजकल के ज़माने के बच्चों को देखो, सीट में पूरा लेट के आ रहा है। हाँ, क्या मज़ा है भाई। मतलब ये है भाई जनरेशन का डिफरेंस एंड अच्छा है भाई। अपने बच्चों को अगर सुख दे पा रहे हैं आप, माँ बाप को सुख दे पा रहे हैं पैसा कमा के, तो अच्छी बात है। ये मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले गरीब थे तो हमेशा गरीब ही रहो। मेहनत करो, मेहनत करके अपना जो गरीबी वाला चेन है, गरीबी रेखा है, उसको तोड़ो एंड यही है, अच्छा लाइफस्टाइल जियो। वही मैं तो बोलना चाहूँगा हर किसी को, हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते जाना है, एक दिन सब पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी करो। एंड उस दिन बोला था मैंने एक वीडियो में कि भाई क्या बोलता है, एजुकेशन से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है बोल के ना। हाँ, बहुत सारे लोगों ने उसमें मेरे से डिसएग्री किया कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ यार, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया ही एजुकेशन की वजह से चल रहा है, लेकिन जो समाज में जो इज्जत मिलता है ना, वो एजुकेशन से कभी नहीं मिलता है। ये दिमाग में भर के रख लो, पैसा कमाओगे तभी आपको इज्जत मिलेगा। आप मान लो आपके पास 10 डिग्री है PhD लेवल का, लेकिन आप बेरोजगार हो, तो आप पैसा कुछ भी नहीं कमा रहे हो, घर पे बैठे हो, आपको कौन इज्जत करेगा? दैट्स एन एग्जांपल ना। लेकिन आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन आप बन गए नेता, इलेक्शन में जीत गए, आपके पास आ गया करोड़ों का संपत्ति, कौन इज्जत नहीं करेगा आपको? ये है डिफरेंस। मैं वही डिफरेंस को बताना चाहता था, लेकिन गलत हुए में नहीं सोचना इस बात को ना। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, आपका एक सेल्फ ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, वो सारी चीज़ें हमें एजुकेशन से ही मिलता है। आप अगर एजुकेशन आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आपका बोलने का तरीका भी सही नहीं होगा, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो ठीक नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो सब एजुकेशन से आती है, पर समाज में जो इज्जत है ना वो पैसे से ही आता है भाई। ये बात मैंने सीखा, और ये बात आप एक दिन ज़रूर से सीखोगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं भाई पैसा से सब कुछ नहीं होता, एक ना एक दिन आपके पास ऐसा वक्त आएगा, उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा, हाँ यार रूपम ने सच बोला था, पैसा ही सब कुछ है बोल के। एक पॉइंट आएगा, ऐसा पॉइंट, ये बात को याद रखना, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इस पैसे वैसे ये सब का चक्कर, ये सब का लेके ना।
छोड़ो भाई, हो गया, ज़्यादा ही लाइफ में ज्ञान दे रहा हूँ मैं। ये तो उठ गया भाई। लगभग पहुँचने वाले हैं अभी हम लोग घर। ये गांव का नज़ारा, खेत खलियान, और यहाँ पे हमारे अंकल का घर भी बन रहा है। ये देखिए, ये घर पिछले 4 साल इसी से बन रहा था। मैं भी आया था यहाँ पे मदद करने के लिए। उस टाइम पे हम लोग मदद करते हैं ना, मालिये बोलते हैं हम लोग, मालिये उस चीज़ को, गांव वालों को बुला के मदद के लिए वहाँ पे काम पे हेल्प करते हैं, एक साथ में खाना वगैरह खाते हैं। वैसे कुछ हुआ था यहाँ पे। चलिए अभी जाते हैं घर। मौसम कितना मस्त लग रहा है। ऐसे मौसम में ढलाई का काम होने से कितना मस्त होना था, लेकिन आज नहीं हो पाएगा ना, परसों ही होगा ढलाई का काम। तो अब से आप लोग को पूरा घर का ब्लॉग देखने को मिलेगा अगले 3-4 दिन तक। और उसके बाद जो है मैं घूमने निकलूँगा। अपना घर का काम हो जाने के बाद थोड़ा घूमना फिरना है, क्योंकि बहुत महीने से आप लोग देख रहे होंगे मैं घूम ही नहीं पा रहा हूँ ना, ये घर का काम को लेके। अभी घर जाते हैं, उसके बाद फ्री होके मार्केट जाएंगे फिर ना। दोपहर हो चुका है एंड अभी जो है ये भाई साहब और ये बहन जी को घुमाने लेके जाना है। बोले आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, सोएगा ही नहीं बोला है, तो जाके आइसक्रीम खिलाते हैं गर्मी में। लेट्स गो, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल। मार्केट में पहुंचे एंड जेरी ने आइसक्रीम लिया। आइसक्रीम एक्चुअली कुल्फी है, काफ़ी टेस्टी है। तो ये खाते हुए मैं आ गया मोटर लेने के लिए। घर पे मोटर फिट करना है, तो यहाँ पे 1 HP का ये तीन मंजिला तक खींचेगा कि नहीं खींचेगा आप लोग बताना गाइस। अंकल तो बता रहे हैं कि खींचेगा, क्योंकि 0.5 का भी 2 मंजिला तक खींच देता है बोला है। तो 3 मंजिला से थोड़ा सा ऊपर लगभग 4 मंजिला तक तो देना पड़ेगा, ताकि प्रेशर भी अच्छा से बने ना उसमें सावर लगाने से। तो ये मोटर लेके जाते हैं, देखते हैं कितना काम इसका सही रहता है। हवेल्स का है भाई 1 HP का। उसको फिट करने के लिए भी बंदा चाहिए होगा मेरे को एक। वहाँ पे जो मिस्त्री लोग हैं वो लोग को नहीं आता है बोला है, क्योंकि वो लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वैसे फिट करना तो मेरे को भी आता है, लेकिन इसका नल वल जो भी है वो सब लेके जाना पड़ेगा मुझे। मोटर देख के तो थोड़ा तगड़ा लग रहा है, इसका डिज़ाइनिंग भी। इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है ना गाइस, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। गांव में लाइट जो है बहुत अप डाउन होता है, क्या करते हैं वोल्टेज अप डाउन, तो उस कारण जो है कैपेसिटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चलो कितना है ये, इसका प्राइस कितना रहेगा? साथ में वायर भी लेके जाना है मुझे, तो यहाँ से वायर 65 पर मीटर है, तो तगड़ा वाला तांबे का ना, तांबे का लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में दूसरा वायर ले जाने से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है भाई। तो ये सब लेके जाना पड़ेगा। एक बार में जो भी काम करना है एकदम सॉलिड भाई, इससे उल्टा सस्ता वाला नहीं लगाना है। मेरा गाड़ी को देखो ना, कल वॉश किया था, अभी फिर गंदा हो गया। ऐसा है गांव का रास्ता। वायर भी हो गया एंड यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं यार, प्लग टॉप, तो इसको भी ले लिया। हाँ अभी ये कर लीजिए, बिल कर लीजिए। हो गया भाई सामान सब पैकिंग, बिल भी बन गया। कितना हुआ टोटल? 10,700। बाप रे भाई, इतना कम सामान में इतना दाम हो गया गाइस। देखिए, सोचा ही नहीं था इतना आएगा बोल के। सब महंगा हो गया आजकल सामान, सब डाल लिया इसमें गाइस। अभी जाते हैं पूरा कुल्फी खाते हुए। गाड़ी धूल हो गया भाई, इतना धूल मिट्टी उड़ता है यहाँ पे। नया रोड बन रहा है, तो अंदर में आने के बाद तो इतना ठंडा है भाई, बाहर में तो गर्मी है। अभी घर जाने से पहले यहाँ पे जो है हमारे ब्रो ये बेच रहे हैं मिक्सचर, दाल चना सब ना। तो जेरी ने देख लिया उधर खिड़की से, तो बोला है लेके आ जाओ बोल के, तो इसलिए लेने के लिए आ गया मैं। और इतना दिनों के बाद जो है यहाँ पे समीर दाजू को मिल गया। नमस्ते। और कम से कम 20 दिन से हम लोग भेंटे ही नहीं हुआ है रुकम भाई के बहुत दिन के बाद ना। और यहाँ पे देखो हम लोग का हैंडसम ब्रो पूरा केदारनाथ घूम के आ गया। क्या हो गया हम लोग का हैंडसम भैया? आगे तो पूरा तगड़ा हुआ था, अभी फिर बीमार हुआ है ना क्या? इतना हमसे नहीं तगड़ा है, तो हैंडसम बन के आया है। तो
हैंडसम है ना भैया? हाँ हैंडसम है हैंडसम। कोई बात नहीं। तारीफ handsome इतना है। कर मामा दिया, ऐसा तो हैंडसम ही है। तारीफ इतना कर दिया, बहुत अच्छा बात है ये। बहुत दिन के बाद मिला है। इसको तो रास्ता में मिला था उस हाँ, दिन। उस दिन को ना। हाँ लेकिन हम गाड़ी का अंदर में था, हम हॉर्न भी मारा है हम। हाँ। हम अभी आपका घर जा रहा था, अच्छा जस्ट मैंने आपका भैया जी को मिला है। अच्छा, तो भैया जी पूरा नेपाल घूर के आया, बोला हाँ हाँ भैया गया था नेपाल ट्रीटमेंट के लिए, आंखों का उसको भी मिला ट्रीटमेंट। बोला है। हाँ हाँ तो इसलिए थोड़ा अच्छा, सा अच्छा। लड़ा रहा था, अभी आ गया तो अब चलो। ठीक है ठीक है ठीक है चलिए, क्योंकि हमको फिर मार्केट जाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, आज से लेके मेरा और 4 दिन तक फुल बिजी रहूंगा मैं, हम तो 5-6 दिन पूरा रेगुलर फुल बिजी रहूंगा अभी। दौड़ते रहता। हाँ, तो अभी जो है यहाँ पे दोस्त बना रहा है जाल चना। गाड़ी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा? नहीं जाने से भी जाना पड़ेगा। नहीं जाने से भी जाना पड़ेगा भाई। हो गया यहाँ पे जाल चना एकदम टेस्टी टेस्टी वाला। गाइस अभी मैं घर आ गया, समीर भैया लोग भी मेरे घर पे आए हैं। तो समीर भैया हमारे लिए जूस वूस लेके आया, फ्रीज में रखा है। एंड यहाँ पे जो मेरा लोकल राइस बियर है उसको भर के रखा था गाइस, पूरा गैस हो गया। देखो ना, मैं बोतल का ढक्कन को खोलने का कोशिश कर रहा हूँ, पूरा निकल रहा है बाहर। देखो देखो, बाप रे भाई, वाह पूरा नशा पक जाएगा तो इसका। ओ माय गॉड, अभी डायरेक्ट खोलने से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ये रिस्क है। डायरेक्ट ऊपर छत पे चला जाएगा ये। ओ माय गॉड। ओ समीर भैया लोगों को साथ थोड़ा सा बात किया एंड अभी इमरजेंसी में मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। जो दलाई पार्टी है वो टीम आ चुका है यहाँ पे, मेजरमेंट वगैरह ले रहे हैं। तो आके देखते हैं भाई कितना होता है छत का मेजरमेंट। बहुत दिन से आप लोग को मैं छत भी नहीं दिखा रहा हूँ ना, आज दिखाता हूँ बहुत दिनों के बाद। वाह, अब से 3-4 दिन तक आप लोग को कंस्ट्रक्शन का वीडियो देखने को मिलेगा बस। वाह भाई, यहाँ पे तो काफ़ी ठंडा है। ये देखो ना गबरी, यहाँ पे आके मस्त होता है ना, ठंडा है बोल के। काफ़ी ठंडा है भाई यहाँ पे, एकदम कूल है, कूल माहौल, कूल है, ठंडा ठंडा कूल कूल। सीढ़ी का काम जो है ढलाई ख़त्म होने के बाद ही होगा बोला है। चलिए ऊपर चढ़ के एक बार देख लेते हैं। ओ तेरी, तेरी काफ़ी गर्म है भाई ऊपर में। रोड का काम तो हो गया कंप्लीट, पूरा हो गया कंप्लीट भाई। वाह, मेजरमेंट चल रहा है अभी। काफ़ी गर्मी है भाई ऊपर में, तो भयंकर भयंकर गर्मी है। यहाँ पे प्लास्टिक नहीं बिछाया साइड में, प्लास्टिक ख़त्म हो गया क्या? साइड में नहीं बिछाया ना, बिछा देगा बाद में। अच्छा, तो अभी यहाँ पे मेजरमेंट चल रहा है, अभी पता चलेगा छत का कितना स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट का हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा ना, उस कारण। इतना गर्मी है भाई अभी। ऐसे गर्मी में तो ढलाई का टाइम पे बारिश देने से तो दिक्कत हो जाएगा, गर्मी होने से तो उतना टेंशन नहीं है, ज़्यादा धूप होने से भी टेंशन है भाई। एकदम गलत मौसम है अभी ढलाई करने का भाई, क्या ही करे, करना ही पड़ेगा। और मोटर मेरे को आज जो लेके आया यहाँ पे फिट करना है, तो यहाँ से पूरा तार खींच के यहाँ पे ज्वाइन करना है मोटर। और फिर नल भी लेना है, क्योंकि मोटर 2 चाहिए होगा ना उस टाइम पे जब ये ढलाई का काम होगा, पानी थोड़ा चाहिए होगा ज़्यादा। काफ़ी गर्मी है भाई, अभी निकलते हैं भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेज़रमेंट करना था, हो गया। तो 29 हो रहा है मेज़रमेंट, 3000 से 100 कम, तो लगभग 3000 स्क्वायर फीट मान लो जो हमारा छत है वो। अब ये लोग भी निकलेगा गाड़ी लेके, तो मेरा गाड़ी हटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। वाह, इतना गर्मी है ना। मोटर जो है वो कल फिट करेंगे, आज नहीं होगा, कल करेंगे फिट। ओ भाई साहब, ऐसे ऑन करना पड़ेगा यार, इतना गर्मी है अभी। जल्दी भाई ऐसे ऑन हो जा। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। कल जो है ब्लॉग को कंप्लीट नहीं किया, हंस रहा है, अभी रो रहा था। देखो आंसू है बेचारा का, अभी तक आंसू। तो ये रो रहा था और अभी जो है खुश हो गया मेरे साथ, इसलिए लगा कि मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी हम लोग सुबह सुबह जो है बाज़ार जाने वाले हैं, तो बाज़ार में थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, सब्जी वब्जी लेके आएंगे।
उसके बाद घर आके पका के खाएंगे भाई। वैसे घर में भी है सब्जी वगैरह, लेकिन घर का सब्जी उतना अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब बाहर का सब्जी वब्जी वो सब भी कभी कभार खाना है ना, है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ बुद्धू रो रहा था, हम छोड़ के थोड़ी ना जा रहे, और खोल देना है। अच्छा ठीक है खुश हो गया देखो चोको पाई, वो दीदी ने जो लेके रख दिया था ना, बहुत सारे बच्चों को भी दिया एंड कुछ इसके लिए भी रखा था, तो चोको पाई खाते रहता है चोको पाई ना। लेट्स गो, जाते हैं। गाड़ी भी स्टार्ट हो गया, जेरी भी निकल रही है, चलिए अभी जाते हैं। हम पहुंच गए हैं अभी हम मार्केट में, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो कितने सारे पैसेंजर लेके आए आज में, 1 2 3 4 5 6 पैसेंजर लेके आ गया मैं आज तो। वाह, भैया आया, जेरी आया, रेवन आया, मम्मी आया, निबान आया और भाभी जी भी आई है। चलो अभी शॉपिंग करने जाते हैं, गाड़ी को वहाँ पे रख दिया मैंने। चलिए भाई, आज तो उतना लोग दिखाई नहीं दे रहे। भैया भी पहुँच गया सुबह सुबह। चलिए, तरबूज है यहाँ पे तो पूरा तरबूज ही तरबूज भाई, आजकल तरबूज बहुत मिलता है। बाजार में घूम रहे हैं हम लोग, एंड रेवन बार बार गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया आज, शायद ये रोड का वजह से इसमें पूरा बालू सालू है ना, तो इसमें स्लिप होके गिर रहे हैं बार बार। इसको गोदी में उठा लिया, और आज मार्केट में सिर्फ तरबूज ही तरबूज दिखाई दे। तरबूज, वाह देखिए तरबूज कितना है किलो का? 20। अभी काफ़ी सस्ते हो गए हैं तरबूज, जाते वक्त लेके जाना पड़ेगा। अभी तो नहीं लेंगे, बाद में लेगा, जाने का टाइम में ले लेगा। ये वाला बढ़िया होगा, ये जो इसका डंडा सूखा होता है ना, वही सब लेना है, वही सब एकदम बढ़िया होता है, बाद में लेगा जाने का टाइम में। लेडीज पार्टी लोग आ गया। ये देखो छोटा डॉन, यहाँ पे एक छोटा डॉन, ये है हम लोग का छोटा डॉन। मेन खेतों का जो असली क्या बोलता है प्रोडक्ट, ये सब है गाइस। देखिए ममरा, हम लोग ममरा बोलते हैं। दिस आर कुकुम्बर्स, एकदम देसी जुम्मो कुकुम्बर्स, बहुत टेस्टी होता है ये वाला ना, छोटे छोटे वाला, राउंड शेप वाला, एकदम टेस्टी सब्जी। और यहाँ पे भी ग्रीन वेजिटेबल, ये खुशबूदार पत्ता भी एकदम बढ़िया लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग गाड़ी में अंदर आके रुके हुए हैं, और शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट करके जेरी और मम्मी वापस आ रहे हैं। ये देखिए बनाना सनाना क्या क्या लेके आ रहे हैं। बनाना बोलो, मिनियंस, जैसे भी येलो कलर पहना हुआ है। बनाना दो, बनाना लोकल बनाना। अभी तरबूज लेके आना है बस, उसके बाद चले जाएंगे। बनाना खाएंगे, बनाना खा रहे हैं हम लोग, बनाना। ठीक ठाक है, ज़्यादा हम लोग का घर में जितना लोकल मीठा होता है वैसा नहीं है। बाजार में जो बिकता है वैसे नहीं, ये हाइब्रिड वाला है। फिर भी ले लिया, ये केला खाता है ना। राइट, केला कितना में लिया ये? 70 रुपीज। वाह, हेलो, एक केला खाओ, क्या है मुँह? बनाना मिनियंस। सारा शॉपिंग हो गया, अभी बस तरबूज लेने जाना है। ये थोड़ा छोटे छोटे लग रहे हैं, ये साइज़ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। बड़े वाले लेके आता हूँ मैं, बड़े वाले। लेट्स गो, 10 किलो लेके जाऊँगा तो 10 किलो। अभी सीधा आया हूँ मैं तरबूज लेने के लिए। यहाँ का तरबूज थोड़ा साइज़ बड़े हैं, तो ये वाला मैं वेट करने के लिए दिया हूँ। 3 किलो 800 ग्राम। और देखते हैं, और भी होगा बढ़िया वाला, देखते हैं भाई। साइज़ बढ़िया वाला लेना है, एंड शेप भी थोड़ा बढ़िया वाला लेना है, टेस्टी होता है। तो अभी यहाँ से जो है ये भैया भी ले रहा है 15 रुपये किलो। 4 किलो का है ये, 4 किलो, 3 किलो, 3 किलो, 6 7 8 9 10 किलो हो गया ना। 10 चारों ले आया हो, टोटल 10 किलो। 10 किलो लेके जाऊंगा बोला था, 10 किलो लेके जाना है। ऑनलाइन है गोराहुरी होता है पेमेंट ऑनलाइन। भाई साहब पूरा भारी हो गया। हाँ और कैसे भागो, जाएगा अभी हम
लेट्स गो। बहुत भारी हो गया भाई, 10 किलो से ज़्यादा हो गया। इसमें मीट भी लिया मैंने। तरमोस अभी अदरक लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मीट मच्छी खाने से चाहिए होता है अदरक। 20 रुपये का लेके जाऊँगा। कुर्दे गाड़ दिले अब अभी हम लोग बाजार से सीधा पहुँच गए हैं घर। तो यहाँ पे देखिए मम्मी रेयन पीछे में, और अभी भैया जो है सामान वगैरह उतार के अपना घर पे रखेगा। उसका हम लोग जाएंगे अपने घर, भैया के घर पे। अभी डिक्की से पूरा सामान वगैरह उतार के लेके जाएगा अभी भैया। भैया ने इतना ज़्यादा शॉपिंग किया, बाप रे। देखिए 2 बैग पूरा फुल। हाँ, घर में सिर्फ भैया और भाभी है, लेकिन भैया बहुत शॉपिंग का शौकीन है। ये सब्जी वब्जी का ना, तो बहुत लेता है। हस्बैंड मटेरियल इसे बोलते हैं। लड़की लोग, जो लड़का सब्जी वब्जी खरीदता हो बाजार से, उसको शादी करो। वो लोग होता है हस्बैंड मटेरियल। लेकिन लड़का लोग, लड़की अगर शॉपिंग ज़्यादा करता है उसको शादी मत करो। पीछे में से क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं है ये हस्बैंड मटेरियल। हम तो है, हम बहुत ज़्यादा हस्बैंड मटेरियल है, बहुत ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा हस्बैंड मटेरियल है, बहुत बड़ा। पहुंच गए अभी घर। देखो ना गाड़ी का हालत क्या हो गया, घर पहुंचने का साथ साथ कीचड़ कीचड़ ना। तो अभी वीडियो को फटाफट से एडिट करना है मुझे, एडिट करके अपलोड भी करना है। टाइम हो रहा है मेरा वीडियो अपलोडिंग का। गाँवजे लोग भी आ गया देखो वेलकम करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोग को ये व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।